बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है कोरोना वायरस के हवाले से, और ये बात आज सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आज वफाकी वजीर असद उमर ने, जो कि NCOC को हेड करते हैं, उन्होंने भी यही बात की। तो जो फिगर्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं वो बहुत ख़तरनाक किस्म के हैं, अजीब व गरीब किस्म के शेयर्स हैं कि वो पता नहीं चल पा रहा कि किस तरह से हुकूमत इस सारे मामले को टैकल करेगी। सबसे पहले तो ये बात कि वो कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक, इसी मंथ के आखिर तक, जून के आखिर तक 3 लाख केसेस हो जाएंगे। जुलाई के आखिर तक वो कह रहे हैं कि 10 से 12 लाख केसेस हो सकते हैं। क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना बोझ सहार सकता है? कोलैप्स खुदा न खास्ता हो तो नहीं जाएगा? लॉकडाउन ही क्या फिर इसका चारा है? वजीर आजम साहब तो कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं करना, बट एट द वेरी सेम टाइम जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो असद उमर साहब बता रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट है। इसके अलावा बात करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो तजावीज़ दी गई हैं वफाकी हुकूमत को, वजीर आजम साहब को, वो लॉकडाउन की गई हैं। और ये कहा गया है कि यहां तक के दूध दही की दुकानों को भी बंद करें, वहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से कोरोना का जो ग्राफ है वो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा रहा है वजीर आजम की तरफ से। वो हमें इस वजह से पता चलता है कि नजरअंदाज किया जा रहा है कि जब वो कौम से खिताब करते हैं तो उस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं आती जिस तरह की वो बता रहे होते हैं, जिस तरह की इन सिफारिशात के अंदर मौजूद है। स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है इस सारे मामले का हल है। स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह से हल करेगा इस सब मामले का? स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से तो अब तक ये सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है। उसके अलावा वेंटिलेटर्स के हवाले से जफर मिर्जा साहब कह चुके हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह चुकी हैं कि कोई कमी नहीं है, अभी तो 25% से कुछ ज़्यादा ही हमारे सिर्फ यूज़ हुए हैं, बाकी तो पड़े हुए हैं। लाहौर के अंदर मामला ये हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जगह खत्म हो चुकी है, वेंटिलेटर्स लोगों को मिल नहीं रहे, उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। तो इस मामले पर भी बात करेंगे कि क्या वो फिगर्स गलत हैं या फिर उनको फिगर्स गलत बताए जाते हैं, या वो आगे हमें फिगर्स गलत बताते हैं। वफाकी वजीर असद उमर साहब आज जो बातचीत कर रहे थे वो आपको दिखाते भी हैं, थे कि अगर हमने चेंज ना किया अपनी स्ट्रैटेजी को, अगर हमने अपनी पॉलिसी को चेंज ना किया, अगर हमने काम करना शुरू ना किया तो काम खराब हो सकता है। वो क्या कह रहे हैं पहले जरा सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। तक जून के आखिर तक हम पहुंचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा, यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। और फिर वही ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर जैसे हालात हैं इसलिए, क्योंकि मैं इस पर मजीद बात करूँगा, ये मैं पेशन गोई नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। जब बहुत परेशानी वाली बात है, जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 10 से 12 लाख तक पहुंच सकती है। मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली ना की गई तो कोरोना केसेस की तादाद और ज्यादा होगी। अब माहिरीन कहते हैं कि जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस में 8 से 10 गुना तक इजाफा हो सकता है। आइंदा कुछ दिनों में कोरोना टेस्ट की सलाहियत रोजाना आगे लेकर जाएंगे। ये सब बातें असद उमर की तरफ से की गई। ओवरऑल जो मैं बात यहां पर एम्फसाइज करना चाह रहा हूं जिसके ऊपर, वो ये कि बाकी सूबे वो भी यही बात करते हैं, सिंध भी यही बात करता है कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए। इमरान खान साहब पर तनकीद होती है, सिंध में अब तक लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया? सिंध में अब तक फिर स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल करके क्यों नहीं आगे सूरत हाल को बेहतर किया गया? सिंध जब पंजाब पर, वफाक पर, इमरान खान साहब की पॉलिसी पर तनकीद कर रहा है तो खुद दूसरी पॉलिसी क्यों नहीं अपना रहा? और ओवरऑल पंजाब में ये जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, ये करेंगे का क्या? ये मुस्तकबिल का जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है ये कब तक इस्तेमाल होगा? साथ सरदार नजाकत अली मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और उनके अलावा हमारे साथ राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं। राना साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं सरदार नजाकत साहब। बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से मैंने आपसे सवाल पूछना था। वो तनकीद करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान पे कि लॉकडाउन नहीं कर रहे, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी कंफ्यूजिंग है, कभी एक बात करते हैं दूसरी बात करते हैं, इन्हें चाहिए कि एक परमानेंट पॉलिसी बनाएं, लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन आपकी पार्टी फिर ऐसा क्यों नहीं कर रही सिंध में? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि जिस वक्त ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद लीडर थे कि जिन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो इनिशिएटिव लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। आपने देखा फिर जिस तरह CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने सिंध के अंदर
WHO के जो प्रीकॉशंस थे, जितनी उनकी इंस्ट्रक्शन थी, ठीक। उन पे अमल करते हुए सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको उसी जो हमारे जो प्रीकॉशंस थे, जो चीज़ें थी, उसको एक्सरसाइज किया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें ज़ाहिर है सूबा सिंध कोई पाकिस्तान का सूबा है, हमारे एक फेडरेशन का हिस्सा है। इसके बावजूद हम वफाक की जो पॉलिसीज़ है कोरोना के हवाले से, हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ आया तो उसको ज़ाहिर इम्प्लीमेंट करना या उसका एहतराम करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ है। उसी बुनियाद के ऊपर सिंध के अंदर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन नहीं हो रहा। जिस तरह आज आपने असद उमर साहब की स्पीच आपने सुनाई यहाँ पे, जिस तरह आप WHO की जो लेटेस्ट प्रीकॉशन और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अगर देखें तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई स्मार्ट लॉकडाउन, ये सारे इमरान खान साहब के अनफॉर्चुनेटली खुद पैदा करदा और ये सारी चीज़ें ये चीज़ें कह रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं आपकी बात को 100% एग्री करता हूँ कि जिस तरह पंजाब की सिचुएशन है, इसी तरह बाकी पूरे मुल्क के अंदर यही सिचुएशन होने जा रही है। हालांकि सिंध के अंदर जितना राउंड द क्लॉक हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सही हो गया सरदार साहब आप ही की एक बात काफी हद तक बेहतर है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से ये सिचुएशन बनने जा रही है। ये दो बातें देखिए तजाद हो गई। आपने अपनी बात में अगर मैं कहने की जसारत कर सकूं, मुझे यूं लगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। वो इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आपने लॉकडाउन खोला, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि फिर केसेस फैले क्योंकि लॉकडाउन खोल दिया गया था। अब दूसरा उसी सेंटेंस में अगर कह दिया जाए कि इमरान खान की नाकिस पॉलिसी की वजह से हो गया, तो ये दो चीजें तो तजाद हो गई ना सर, ऑपोजिट हो गई एक दूसरे के। देखें डेफिनेटली इमरान खान साहब पहले दिन से कंफ्यूज थे इस हवाले से। कभी वो आके टीवी पे कहते थे कि लॉकडाउन की वजह से हमें इतना फायदा हुआ, फिर वो इमरान खान साहब कहते, सुन लेना, इमरान खान साहब कहते थे कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवा लिया ये। और फिर आपने देखा कि सिंध के अंदर जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने 3-4 मिनिस्टर को यहाँ पे भेजा और जिस तरह आके कैंपेनिंग की गई, बाकायदा कैंपेन करके सिंध गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन था उसको खराब किया गया। और मैं समझ रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदारी सिंध के अंदर गवर्नर सिंध और तो हमारे जो मिनिस्टर थे, वफाकी 2-3 मिनिस्टर थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सिंध के अंदर काफी माहौल खराब हुआ। लेकिन जाहिर है हम कोई अलग से कोई फैसला नहीं कर सकते। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही स्टांस है कि जो इमरान खान साहब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि सिंध गवर्नमेंट ने अलग से कोई काम किया या अलग से कोई वफाक से हट के कोई स्टेप लिए। तो मैं समझता हूं कि आज भी हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल से कि जिस तरह असद उमर साहब की स्पीच आपने सुनवाई, इसी तरह पूरी दुनिया चीख के कह रही है कि यहाँ पे लॉकडाउन होना चाहिए और मुकम्मल WHO की इंस्ट्रक्शन भी है कि 15 दिन का कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उनसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? सेहत तो आपका इशू है, ये आप इस पर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, ये आपका टॉपिक है पूरा सिंध पे, मतलब सिंध की जो सेहत है। हाँ, पंजाब की सेहत के हवाले से, KP की सेहत के हवाले से, विफाक के जो इदारे हैं वहां पर लोगों की सेहत के हवाले से आपको अगर खदशात हों वो बेहतरीन है, लेकिन जहां तक सिंध की बात है वो तो मैटर आपका है। आप वहां पर इमरान खान साहब के किसी डिसीजन को फॉलो करने की मजाज नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब के मैं आपको बता देता हूं इसका कि ये ट्रेन का जो पूरा इन्होंने ट्रेन चलाई है, फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स चली हैं, ये सारे तो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है ना, ये तो वफाक कोऑपरेट करेगा तो हम आगे जाएंगे ना। ये सारी चीजें आज आजादाना मूवमेंट, अब मैं लॉकडाउन के हवाले से ही ना, अगर हम लॉकडाउन सिंध के अंदर कर भी देते तो हम ट्रेनें किस तरह रोक सकते हैं, हम ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैसे रोक सकते हैं। ये चीजें सारी होती हैं, कोई लीडरशिप की कोई लीडर हो पाकिस्तान के अंदर जो इनिशिएटिव ले, जो पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर के लोगों को साथ लेके चले और वन विंडो ऑपरेशन, और इमरान खान साहब अपनी एक रूलिंग दें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये होगा, लेकिन वो डेली बेसिस पे आते हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब संजीदा क्यों नहीं हो रहे इस हवाले से। सरदार साहब क्विक क्वेश्चन, आपके ख्याल में स्मार्ट लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है, लॉकडाउन होना चाहिए? क्विक क्वेश्चन।
बिल्कुल हल नहीं है। पूरी दुनिया देखें, WHO अपनी जो लेटेस्ट सही हो गया सर। इंस्ट्रक्शन उन्होंने मेरी दी बात है, सुन लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि जी 15 दिन का आपको सिर्फ लॉकडाउन नहीं बल्कि मेरी बात कर्फ्यू सुन नुमा लॉकडाउन आपको करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आपकी सिंध हुकूमत के वजीर नासिर हुसैन शाह साहब, उनका वीडियो क्लिप मौजूद है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन तो अब नहीं हो सकता, लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, मईशत आगे नहीं चलेगी, गरीबों को हम कैसे सहारा देंगे, इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। एग्जैक्टली वही बातें आपकी हुकूमत के वजीर ने की हैं जो इमरान खान कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है, नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी ये बात दुरुस्त है गलत कि कौन है हम सर? मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन 15 दिन के लिए कम से कम इमरान खान साहब अगर लॉकडाउन करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर हर चीज बंद होती है, ट्रेन बंद हो जाती है और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद हो जाती है, पूरी मूवमेंट्स बंद की जाती हैं, तो फिर जाके लॉकडाउन का कोई फायदा होता है। जिस तरह इमरान खान साहब के लोगों ने यहाँ पे सिंध में आके लॉकडाउन की धज्जियां बिखेरी है, मैं आपको बताऊं कि आप अगर यहाँ पे लोगों से पूछेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि गवर्नर साहब ने कितने बड़े बड़े मजमे लगाए हैं, जाके खाने खाए। अनफॉर्चुनेटली उनको भी कोविड-19 का सामना करना पड़ा। तो अली जैदी साहब, फैसल वाबडा साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने डेलिबरेटली सिंध के अंदर, जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया की, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल प्रेस और इंटरनेशनल मीडिया मुराद अली शाह साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी को सरदार साहब, appreciate कर अर्ज रहा है, सिर्फ तो इतनी उनसे है, चीज ये हजम नहीं कंपल्शन हुई। नहीं है। वो आज आके ये सिंध के, आपकी उन्होंने सिंध पार्टी के अंदर पर- हमारा लॉकडाउन खराब किया। आपकी हुकूमत पर, सिंध हुकूमत पर कोई कंपल्जन नहीं है। अगर असद उमर साहब कुछ कह दें या फिर जो गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल वो कुछ कह दें या वहां से जो दूसरे एमएनएज हैं वो कुछ कह दें तो उनका हुक्म मान लेना, ये आप पर कंपल्जन बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक तरफ आप बात कर रहे हैं, आपके अपने मेरे भाई हुकूमत अगर के वो आपके सूबाई वजीर ये कह रहे हैं। मिनिस्टर यहाँ पे मजमे लगाएंगे, वो आके यहाँ पे मजमे लगाएंगे, होगा? गवर्नर साहब 400 500 लोगों को इकट्ठा करके इमदाद तकसीम करेंगे और चेक, वो जो 12,000 रुपया मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थे वो डिस्ट्रीब्यूट खुद करने जाएंगे, खुद उसको देखेंगे, मजमे लगेंगे, तो फिर कैसे हम उनको, गवर्नर को हम रोक तो नहीं सकते यहाँ पे, सिंध के अंदर किसी उनकी जितने movement केसेस को रोक फैले तो हैं, नहीं सकते जितने जबरदस्ती। केसेस पूरे सिंध के अंदर फैले हैं वो सिर्फ गवर्नर सिंध की वजह से या फिर पीटीआई के एमएनएज की वजह से फैले हैं। मामला कुछ यहां पे जा रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, आके ये इस पे मैंने बात आपसे नहीं है, जवाब मैं- जरूर लेना है आप सर। सामने एक मिनट, मैंने इस पे आपसे जवाब जरूर लेना है। एक मेरी ब्रेक का सुन वक्त है ले। सर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, वापस आते हैं, कुछ और बहुत अहम सवाल आते हैं। असद उमर साहब ने आज जो बातें की हैं उन पर हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर उस्मान जवाद साहब कि क्या हम कलैप्स की तरफ जा रहे हैं, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना बोझ बर्दाश्त कर सकता है, क्या लॉकडाउन ही जरूरत है, स्मार्ट लॉकडाउन जिसका वजीर आजम बार बार कह रहे हैं वो तो अब तक मसले का हल नजर नहीं आया, ये किस तरह से होगा सब कुछ। इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत डिस्टर्बिंग फिगर्स आज असद उमर साहब ने शेयर किए हैं और वो इस महीने वो कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ जून 3 लाख तक पहुंच सकते हैं केसेस, उसके बाद जुलाई के एंड तक 12 लाख तक केसेस पहुंच सकते हैं। इस सब मामले पर हम बात करेंगे। कुछ पॉलिटिकल न्यूज भी आज की बड़ी, उस पर भी बात करना जरूरी है। आज नैब का एक अलामिया जारी किया गया। सलमान शहबाज साहब जिन पर इल्जामात है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, शुगर मिल्स के कुछ केसेस हैं, वो लंदन में मौजूद हैं, उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका और अब नैब ये कह रही है कि उन्हें हम इंटरपोल के जरिए बुलाएंगे। पहले भी कुछ लीडरान को जो यहां पर मौजूद नहीं थे उनको इंटरपोल के जरिए बुलाने का कहा गया था नैब की तरफ से। लेकिन ओवरऑल जो इल्जाम है ऑपोजिशन की तरफ से वो ये होता है कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, एहतसाब नहीं किया जा रहा। इनके जो लोग बाहर मौजूद हैं जैसे जहांगीर तरीन, गो के वो अभी इश्तिहारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वापस आने की कोई डेट क्यों नहीं बताई, पार्टी बता दे कि वो कब वापस आएंगे। और पीटीआई अपने आप को डिस्टेंस करती है, गवर्नमेंट अपने आप को डिस्टेंस करती है नैब से, वो कहती है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद जुबैर साहब सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका कमेंट लेते हैं इस सब मामले पर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सर हुकूमत तो अभी भी डिस्टेंस कर रही है। कुछ ट्वीट्स देखे हैं मैंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान के, वो कह रहे हैं कि हमारे ऐसा क्या लेना देना, नैब एक आज़ाद इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, अपनी मर्जी से एक्शन लेता है जो करता है। ये मेरा ख्याल है आज खासतौर पर ये 2 झटके दिए गए हैं कोरोना के हवाले से। झटका ये ना पूरी कौम हिल गई है इतने बड़े फिगर्स सुन के। अभी बजट परसों पेश हुआ था और जाहिर है सब आप लोग भी और तमाम चैनल्स जो हैं वो बजट को डिस्कस कर रहे थे, अभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि बजट से क्या फायदा या क्या नुकसान है। फायदा तो खैर कोई भी नहीं था,
लेकिन कितनी हद तक इस बजट की क्रेडिबिलिटी है और आइंदा आने वाले चंद महीनों में और पूरे फिस्कल ईयर में क्या मईशत की हालत रहेगी, तो वो डिबेट का रुख बिल्कुल ही उल्टा कर दिया है। अब तमाम चैनल्स, अभी मैं देख रहा था, कोई बजट को सब भूल गए और इस वक्त डिस्कस हो रहा है कि जी 12 लाख तक अगर कैसे लोग पहुंचेंगे। बट वो उस पर मैं आता हूँ, आपने इस रिमान जहांगीर तरीन के हवाले से बात की, लेकिन या नैब के हवाले से, हमारा मौक़िफ़ इसलिए है कि इसमें हुकूमत का डायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि एक इमरान खान एक मैंडेट लेके आए थे और वो मैंडेट सही या गलत जो भी कह लें आप, उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन को ख़त्म करूंगा। अब करप्शन को ख़त्म करने का एक ही इदारा है, नैब है। हालांकि मैं नहीं एग्री करता, क्योंकि आपके पास रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, FBR है, SECP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो इंडिविजुअल या कंपनी के केसेस को प्रिपेयर करती हैं और देखती हैं कि किसने सही अपने आदाद शुमार पेश किया हैं या नहीं। लेकिन हमने उसके ऊपर नैब बनाया, तो नैब को ही इस्तेमाल किया जा सकता था अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और वो फिर पॉलिटिकल ऑपोजिशन का सिर्फ उन्होंने ये नहीं कि नैब ने कार्रवाई शुरू की, जो कि एक नई एक तरह से नैब का तो वही ऑर्डिनेंस था जो 2000 का ऑर्डिनेंस है। नैब के लोग भी मोरलेस वही थे। तो 2004 के बाद की अगर आप हिस्ट्री देखें, जब जनरल मुशर्रफ खुद भी मौजूद थे, तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी नैब ने पहले 3-4 साल जो कार्रवाई की थी 99 के बाद, उसके बाद 2004 वगैरह में सिलसिला बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गया था। और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, PMLN की, एक का दुक्का वो एक केसेस होते थे। बट जिस तरह से एकदम से उनको ख्याल आ गया कि नैब का ऑर्डिनेंस है और वो कहता है कि आपने करना है, और वो कार्रवाई विद इन फ्यू वीक्स, जब नैब आया था तो शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और फिर एक सिलसिला था। तो अब इसलिए हम कहते हैं कि हम आज 2 साल के बाद मुड़ के नैब से एक सवाल तो पूछते हैं, जो कि विद इन लॉ है, कि आपने 2 साल में जो लोगों को अंदर बंद किया था, आपने कितने रेफरेंस फाइल किए? आप हमें बताएं ना, आपने क्या शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर बंद किया था, तो आपने रेफरेंस शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो कहते हैं कि रेफरेंस हमारे पास तैयार पड़ा हुआ है, कुछ सवालात हैं जो पेंडिंग हैं, उसके हमने जवाब लेने हैं शहबाज शरीफ साहब से, वो आ ही नहीं रहे, जवाब ही नहीं दिए उन्होंने हमें। नहीं, लेकिन अक्टूबर 2018 में जब अरेस्ट किया था, तो अरेस्ट करने, देखे ना, ये बात दुरुस्त है आपकी, 3 स्टेजेस होते हैं अगर नैब इंक्वायरी है, फिर इन्वेस्टिगेशन है और फिर उसके बाद रेफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस जी। अगर आपके पास इंक्वायरी ही नहीं अब ये हुई थी, तो आप अरेस्ट किस बेसिस पर? और बाय द वे की जो कहते हैं ना कि उनके पास, उनके डिस्क्रिशन में है नैब के चेयरमैन के पास अरेस्ट करना, बिल्कुल डिस्क्रिशन में है। बट लाइक एवरी अदर डिस्क्रिशन, दिस डिस्क्रिशन आल्सो हैज टू बी जस्टिफाइड। इट्स जस्ट लाइक अ डिस्क्रिशन के कप्तान के पास टीम सेलेक्ट करने के लिए होती है। 92 वर्ल्ड कप से एक दिन पहले वो अनाउंस करते वसीम अकरम और जावेद की आदात को मैंने ड्रॉप कर दिया और पाकिस्तान हार जाता, तो लोग पूछते ना कप्तान से कि भाई आपने वो, और वो जवाब ये देते कि मेरे पास डिस्क्रिशन है। ऑफ कोर्स डिस्क्रिशन है, बट यू हैव टू जस्टिफाई दैट डिस्क्रिशन, सो दे कांट जस्ट गेट अवे। सो हमारा सवाल तो अब नैब से है कि आपको भी लॉ के तहत ही काम करना है। आप हमें बताएं, हमजा शहबाज को 1 साल हो गया है, 4 घंटे की इन्वेस्टिगेशन है, 4 घंटे की। अभी भी मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, हमने आर्टिकल्स लिखे, हम सब रोज टीवी पर। जुबैर साहब, वी होप कि ये आपके जो रिजर्वेशंस हैं आपकी पार्टी के, जो मुतवातर आ भी रहे हैं, वो पहुंच गए हों इस प्रोग्राम के तवसत से शायद वहां तक। एक कोरोना के हवाले से सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं वैसे नाज़रीन आपको बताता चाहूँ, डॉक्टर उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद है, माहिर सेहत-ए-आमा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं सिर्फ जुबैर साहब से सवाल के बाद आपकी तरफ आता हूँ। सर, आज असद उमर साहब ने कहा कि केसेस की तादाद अगर यूं ही मामलात रहे, हमने मजीद इकदाम ना किए, तो ये चले जाएंगे 12 लाख तक जुलाई के एंड तक। साथ वो कहते हैं कि हुकूमत शहरियों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए इकदाम कर रही है। साथ वो कहते हैं कि अगर हमने मजीद इकदाम ना किए तो ये हो जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सख्ती करनी है। साथ ही वो ये कहते हैं मुझे बड़ा दुख होता है देखकर पुलिस सख्ती कर रही होती है शहरियों पर बाहर। मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर वाला मामला लग रहा है यहाँ पर सड़कों के ऊपर। आपकी पार्टी होती तो एग्जैक्ट क्या आप ऐसी मेजर लेते लोगों को घर रखने के लिए? मतलब सिंपल अगर आप कहें कि समझाने से या एजुकेट करने से मामला होता तो वो हर फोन पर रिंगटोन लगी हुई है, लोग घर ही बैठ जाते। फिर देखें जी, चंद ममालिक है जिन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, लाइक ब्राजील जिनके प्रेसिडेंट ने आके माफी भी मांगी है, स्वीडन जिन्होंने एक ऐसा स्टेटेड पॉलिसी उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन आज जब वो नताइज हैं, स्वीडन वर्स ऑफ है तमाम खित्ते में, अमवात के हवाले से भी,
और इकोनॉमी के हवाले से भी ये नहीं कि जी वो उनकी इकोनॉमी फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे सबके मुकाबले में ज्यादा श्रिंक की है पिछले 3 महीने में। साउथ कोरिया बच भी गया है सर वैसे, लेकिन साउथ नहीं, ये आप बिल्कुल आपने गलत एग्जांपल दिया। साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना एंड न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल आर 4 सक्सेस कंट्रीज जिन्होंने सबसे पहले इस वबा की सीरियसनेस को महसूस किया, इमीडिएट स्टेप्स लिए ऑफ अ लॉकडाउन, नोइंग फुली वेल कि उनके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है। वो तो ये भी कह रहे हैं पास भी अनलिमिटेड नहीं है, जिसमें वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने भी 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया 14 मार्च से ऑनवर्ड्स। मैं ये कह रहा हूँ ना, हर कंट्री को पता था, चाहे वो अमीर मुल्क हो या गरीब मुल्क हो, कि उनके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है जिसमें उन्होंने ये नताइज हासिल करते हैं, इसकी स्प्रेड को रोकने। हमारी हुकूमत ने एक तो मैसेजिंग गलत, सबसे पहले तो वजीर आजम साहब सिंध की हुकूमत के पीछे पड़ गए कि डर के लगा दिया, मतलब, और एग्जाम्पल क्या दी। अभी आप वजीर आजम को देखें कि सिंध की हुकूमत ने डर के लॉकडाउन लगा दिया। मैं नहीं डरा था जब पाकिस्तान 18 ओवर के बाद 35 फॉर 2 था वर्ल्ड कप फाइनल में, मतलब आप जरा इमेजिन करें। लेकिन आपने जब आप 35 फॉर 2 पाकिस्तान था तो आपने कंसल्ट जावेद मियादाद या मैनेजर इंतखाब आलम को किया होगा, गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं कंसल्ट किया होगा कि अब हम क्या करें। जुबैर साहब अगर आप इजाजत दें, मैं आपको सिर्फ एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे आप सुन लीजिए जरा। ये इमरान खान साहब ने कल कहा है, हम छोटी बात तो करनी, न्यूयॉर्क हमें फॉलो करता रहा है। मुराद सईद साहब ने खुद कहा है कि वो हमें देख के न्यूयॉर्क ने ये सब कुछ किया, और फिर न्यूयॉर्क का हाल क्या हुआ। प्रोड्यूसर साहब, बांडे साहब, ये जरा आप चलाइए पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे थे कल न्यूयॉर्क के हवाले से, प्लीज। आज न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट, हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है, उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज्यादा है। अगर वहां का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकक्रप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था, तो हमारा लॉकडाउन उतनी देर है जितना न्यूयॉर्क का है। ये जुबैर साहब और बाकी तमाम गेस्ट साहब और नाज़रीन, आपने भी देखा इमरान खान साहब एग्जांपल क्या दे रहे थे। सिर्फ 2 सेकंड दीजिएगा सर, सिर्फ 2 सेकंड दीजिएगा। मुराद सईद साहब का भी क्लिप है। एक बात अगर मैं कर लूं। श्योर आप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा मुराद सईद साहब का क्लिप है, के गवर्नर की बात कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने हमें फॉलो किया, जरा वो भी चला दीजिए, देखिए नाज़रीन। स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया, तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं। लेकिन जुबैर साहब, न्यूयॉर्क ने फॉलो कर लिया वो कॉन्सेप्ट, वो कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा। आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये कहते हैं, और मैं असद उमर ने भी कहा था असेंबली के फ्लोर पे कि बाकी सारी कंट्रीज भी लॉकडाउन खत्म कर दें। ये बड़ा सिंपल सी एक एग्जांपल है। लॉकडाउन खत्म जो किया 95% कंट्रीज ने, जब वो कर्व ऊपर जा रहा था तो किसी ने खत्म नहीं किया। जब वो फ्लैटन होना शुरू किया और फिर डिप करना शुरू किया, 2 वीक से 3 वीक तक उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने ईज डाउन किया। पाकिस्तान में कर्व ऊपर जा रहा था और आपने कहती, इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि देखिए उन्होंने भी फॉलो किया है कि एक अस्पताल में एक बंदे को जो एक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है उठा के आप ले आए और एग्जाम्पल देखें जी, वो न्यूयॉर्क में भी जब वो अस्पताल से वो वापस ले आते, एक बीमार शख्स को उठा के लेके आना और एक सेहतयाब होने को वापस लेके आना और इक्वेट I get your point sir. लास्ट सर एक छोटा सा लास्ट एक कमेंट, व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक कर्व, उसका क्या करना है जो बहुत नीचे जा रहा था? वो किसी ने जोक भेजा था कि वो इकोनॉमिक कर्व को गलती से ये कोरोना कर्व समझ के डील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उनको बताया कि ये इकोनॉमिक कर्व है, इसको अभी इसमें तो टिप ही टिप है। आप जोक्स अपार्ट सर, नहीं जुबैर साहब, जोक्स अपार्ट, बट द इकोनॉमिक कर्व इन फैक्ट वाज गोइंग डाउन ना, तो उसके लिए लॉकडाउन खोलना पड़ना था, उसका भी तो कुछ करना है ना सर। अच्छा देखें, बड़े सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बता दूं, यही बहस थी और ये बड़ी डिफिकल्ट बहस थी और डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन मेरी अपनी पहले भी और अब भी ये है कि आप इकोनॉमी में बुरी हालत आपकी होगी बिकॉज ऑफ कोरोना। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, उसमें पता नहीं 100 पेजेस पर बार बार रिपीट किया कि हमारी इकोनॉमी इसलिए खराब हुई है कि हमारा जो कोरोना की वजह से,
ठीक। पहले हमें बताया गया था कि कोरोना की वजह से हम इसलिए कोरोना पर इफेक्टिव मेजर्स नहीं ले सकते क्योंकि हमने इकोनॉमी को बचाना है। अब बता रहे हैं कि इकोनॉमी इसलिए नहीं बच सकी क्योंकि कोरोना आ गया था। तो दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। कौन सा, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ 24 फ्लोर हैं, 2 टावर्स। ये तो कैच सारा 22 लॉकडाउन सर, खुला दोनों है। तरफ, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ मतलब तो अब क्या ही 3 करें। फ्लोर्स में काम हो रहा है, बाकी 21 फ्लोर्स में खुद लोग नहीं जा रहे, कहाँ से जाएंगे? और आज जो खबर दी है, आपका ख्याल है कल से कोई इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? जीरो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सो यू विल लूज बोथ वेज, इकोनॉमी भी एंड एज वेल एज। लास्ट कमेंट सर, मैंने बाकी गेस्ट की तरफ जाना है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लास्ट कमेंट सिर्फ ये बता दीजिएगा, फिर आपके ख्याल में लॉकडाउन हल है इस सारी सिचुएशन का? जुबैर साहब। देखिए, एक तो ये है कि अब तो हम वो उस खाई में गिर चुके हैं। सो वो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी मार्च के मिड में, अभी भी जो आप तकरीर सुना रहे थे प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल झूठ बोला कि 13 मार्च को हमने लॉकडाउन लगा दिया था। 13 मार्च को नहीं लगाया था, सबसे पहले सिंध ने 23 मार्च को लगाया था, जिसको इन्होंने जबरदस्त ब्रूटली क्रिटिसाइज किया था। 23 मार्च की लॉकडाउन वाज द फर्स्ट वन इन सिंध। अभी मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि लॉकडाउन इज द वे फॉरवर्ड, बट डेफिनेटली वी हैव टू स्टॉप द स्प्रेड। एंड सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर की और उसकी टीम की नीयत सही है? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान का हमारा जो खतरा है वो ये समझते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी का जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी आज से 2-2.5 महीने पहले कि जी ये लोगों को जाने दें, क्योंकि हमारे पास ना मीन्स है, ना कैपेसिटी है, ना इंटेलिजेंस है, ना कॉम्पिटेंस है। वैसे हम बड़े-बड़े महकमा सेहत पंजाब की तरफ से ना ये मरते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। महकमा सेहत पंजाब की तरफ से जो सिफारिशात दी गई हैं वफाक को, उसमें यह बाकायदा कहा गया है कि इस हद तक लॉकडाउन लगाया जाए कि दूध दही की दुकानों को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम की स्ट्रैटेजी उससे ऑपोजिट नजर। शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, हमें वक्त दे रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे सरदार साहब इसी सारे मामले के हवाले से? लॉकडाउन आपके अपने वज़रा कह चुके कि अब ऑप्शन नहीं रही, जुबैर साहब भी वैसे मान गए कि लॉकडाउन अब ऑप्शन नहीं रही, फिर ऑप्शन है क्या? कुछ थोड़ा सा इसको अगर कंस्ट्रक्टिव रखें हम डिबेट को, इसमें क्या हो क्या सकता है, हम कर के सकते हैं आगे कंस्ट्रक्टिवली? देखें, ये तो फिर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को सोचना है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब टीवी पे आते हैं तो लोग पता नहीं क्यों हंसना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन पहले अली मोहम्मद साहब ने एक टॉक शो में एंकर को कहा कि मैं आपको एक बंदे का बता रहा हूं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लॉकडाउन के हवाले से संजीदा है, लेकिन एंकर से रिक्वेस्ट की कि आपने हंसना नहीं। तो उसने कहा जी ठीक है आप बता दे। तो अली मोहम्मद ने कहा कि जी वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब जो इसके लिए संजीदा है। मैं समझ रहा हूं कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह लोग सर जोड़ के बैठे हुए, आज जिस तरह जुबैर साहब ने बात की, जब सिंध के अंदर लॉकडाउन हुआ उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, अब इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे चाहे वो मुल्क के बेहतरी में होगा या बेहतरी में नहीं होगा, ना वो फैसला आप मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ना वो फैसला आप मानते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं और आप पर ये नहीं है। मैं अगेन प्लीज इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये आप पे बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है कि इमरान खान साहब जो कहे वो आपने करना है। मैंने डॉक्टर उस्मान जावेद साहब को सामने गुफ्तगू करना है। केसेस की तादाद नाजरीन असद उमर साहब कह रहे हैं कि 12 लाख तक पहुंच सकती है बाय द एंड ऑफ जुलाई। जो फॉर्मूला वो बता रहे हैं, हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक महीने में 3 लाख तक, अभी करंट केसेस 1.5 लाख हैं, 3 लाख तक चले जाएंगे, उससे अगले महीने में वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएंगे, 12 लाख तक चले जाएंगे, तो क्या डॉक्टर साहब ये मैथ हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि फिर उससे अगले माह में ये 12 लाख अगर क्वाड्रुपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो वो 48 लाख तक भी जा सकते हैं? और क्या खुदा ना खास्ता हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स तो नहीं करने वाला? सर मैथ के साथ तो मजाक हो रहा है। मेरा ख्याल है कि 12 लाख तो शायद अभी हों। आप अपने सोशल सर्कल में देखें, आपको अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाबों में आपको नज़र आएगा कि आपके कई सारे आसपास के लोग इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं। तो अगर वो इफ़ेक्ट हो चुके हैं आपका क्लोज सोशल सर्कल, तो ये 1 लाख की तादाद नहीं बनती, ये एक्चुअली 12 लाख आ रही है, बल्कि उससे शायद ऊपर हो। और इस नंबर को कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं जुबैर साहब की और सरदार साहब दोनों की बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं उनकी एक बात से थोड़ा बेहद एहतराम इख्तलाफ करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का टाइम नहीं है। आई थिंक कि आपको यू विल हैव टू अडॉप्ट ए स्ट्रेटजी कि जिसमें डिज़ीज़ को कंटेन किया जाए। अब देखें, रियासत में अहले इक़्तिदार, उनका हक है, इमरान खान साहब का हक है, उनकी टीम का, स्मार्ट लॉकडाउन है क्या? उनकी टीम का हक है कि वो एक पॉलिसी उन्होंने दी है, उसको एक डिज़ीज़ के बारे में
उसके जो भी उन्होंने इक़दाम उठाए वो उनका एक पॉलिटिकल मैंडेट है, उनका हक है, लेकिन उस पर एक पॉजिटिव वे से क्रिटिक करना ये एक हमारा एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल का या अपोजिशन का एक फ़र्ज़ है। देखें, इनकी स्ट्रेटजी ये है कि डिज़ीज़ ऐसी फैलती रहे, जिन्होंने इसमें मरना है, जो बुज़ुर्ग हैं बेचारे, वो अगर फारग होते हैं हो जाएं, 1-2% मोर्टेलिटी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जिधर ये स्ट्रेटजी तो नहीं है ना सर, इसका ये ऐलान तो नहीं स्ट्रेटजी किया हुआ। एक्चुअली है ही नहीं। हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट ए स्ट्रेटजी, ये तो एक आउटकम है, ये एक एकेडमिक कंसेप्ट है। मान तो वो उसको भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कौन सी हर्ड इम्यूनिटी, हमें तो आप नहीं पता कुछ इसका भी ना मतलब क्या है। करें तो ये आउटकम है, ये स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट ए स्ट्रेटजी। और कल कला को 2 महीने के बाद या 4 माह के बाद अगर इन्हें ये पता चले कि वो लोग जो इफेक्ट हो चुके हुए हैं उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, फिर कौन जिम्मेदार होगा? आई थिंक दैट्स वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि आप एक डिजीज जो इवॉल्व हो रही है। रिपोर्ट तो ये बिल्कुल, इससे पहले भी जो एक रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से थी जिसमें वो अब से 15-20 दिन पहले 8 लाख केसेस थे, बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत सारे केसेस ऐसे जो कि रिपोर्ट नहीं हुए, जो लोग बाकायदा टेस्टिंग नहीं करा रहे, 12 लाख तक तो अभी शायद पहुंच चुके होंगे। सिर्फ हम पंजाब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ तो मुल्क की बात हो रही है। उसमें ज्यादातर हेल्थ सिस्टम पे कितना बर्डन है इस वक्त, आगे वे आउट फिर है क्या? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर स्मार्ट लॉकडाउन वे आउट है? देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ वे आउट। देखें, हेल्थ सिस्टम अभी अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम रीच होने वाला है, सैचुरेशन आने वाली है। ये अभी अब बेड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये इट विल ओवरफ्लो, और तब असल प्रॉब्लम जो है वो आएगी। अभी ज़्यादातर लोग घरों में ट्रीट हो रहे हैं, अपने आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगी, अच्छा जी डॉक्टर ये करते हैं जी, टीके लगाते हैं, जो भी एक, ताकि अस्पतालों से एक फ़्लो जो है उसका एक कम हो और लोग घरों में ही रहें। तो ज़्यादातर लोगों का तो निज़ामे सेहत पे एतमाद वैसे ही उठ चुका हुआ है, और दिस इज़ अ डेंजरस काइंड ऑफ जो है कंसेप्ट कि आप लोगों में एक निज़ामे सेहत के बारे में अदम एतमाद जो है वो आ जाए। लेकिन इसका हल क्या है? देखिए, मईशत को चलाना भी ज़रूरी है और सेहत में वबा को कंटेन करना भी ज़रूरी है। इन दोनों के दरमियानी रास्ता आप ये कर सकते हैं कि आप ये एक पब्लिक हेल्थ की स्ट्रेटजी है, जैसे एक 2/6 लॉकडाउन, कि आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन फॉलोड बाय 6 वीक ऑफ बिजनेस, और इसी प्रोसेस को आप हर 2 माह बाद रिपीट करें। उसका WHO ने भी कही है, यही बात WHO ने मोर और लेस जो है इस हवाले से की है। लेकिन हमें मईशत को चलाना बहरहाल बहुत ज़रूरी है इसमें, और इसमें फिर आप 6 हफ्ते का जो बिजनेस का पीरियड है उसमें आप SOPs को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप सदा के तौर पे उसको आप फिर कम भी कर सकते हैं, 4 हफ्ते, अगर अवाम कोऑपरेट करे तो 6 की बजाय आप 8 हफ्ते कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियानी रास्ते में ये बैलेंस जरूरी है। ये जो पॉलिसी है कि इसको बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तरह शुतर बेमहाल छोड़ दिया जाए और जनाब जो आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सजेशंस हैं वो उनको फॉलो करेंगे तो वो, अब देखें, डॉक्टर्स को ये समझ आ रही है, ओवरऑल सरदार साहब को भी ये समझ आ रही है, लेकिन सरदार साहब की पार्टी में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान साहब के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी समझ नहीं आ रही। एक ब्रेक का एक्चुअली वक्त है यहाँ पे। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे, वापस आएंगे तो वो ये बात करेंगे कि असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने मजीद इकदाम ना किए तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। अब वक्त आ गया कि हम इकदाम मजीद करें, ये करें मुस्तकबिल की आगे बात है, और वो क्या इकदाम होंगे, क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हवाले से भी हलीम आदिल शेख साहब से पूछेंगे, इनके खुद भी इल्म है जनाब के कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह आम लोगों की, मरीजों की खाल उतार रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है, पंजाब हो या सिंध हो या KP हो। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। कोरोना वायरस, जहां इतने मसाइब हैं, इतनी परेशानियां हैं, हल कोई सूझ नहीं रहा, खासतौर पर हुकूमतों को। जो तज्जियाकार हैं, जो सेहत आमा से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो तो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, कोई हल, कोई ऐसी चीज़, कोई सोल्यूशन, कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जिसको आप कहें, उम्मीद की कोई किरण दिखाते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल किसी को कोई हल नहीं सूझ रहा। लेकिन इस तमाम हालात के दौरान एक मोजा ज़रूर हुआ है नाजरीन। वो मोजा आपको दिखाते हैं कि जो कोविड पाकिस्तान की वेबसाइट है उस पर 11 जून तक जो सेहतयाब हुए हुए मरीजों की तादाद थी वो 9000 के करीब थी, 9000 कुछ। ये अभी आप अपनी TV स्क्रीन पर देखिएगा। और उसी दिन ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर भी की, और ये अपनी आप तारीख पे देखिए, 11 जून को जो रिकवरीज की तादाद थी
वो 9,516 के करीब थी। एक ही दिन में 12 जून को 8,400 से ज्यादा लोग रिकवर हो गए, यानी कि 3 महीने में जितने लोग रिकवर हुए वो एक दिन में रिकवर हो गए, क्योंकि हुकूमत पर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था कि आपने लॉकडाउन खोला, आपने उस तरह से सख्ती नहीं की, एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवाया, डेथ्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। रिकॉर्ड डेथ हुई है पंजाब के अंदर, रिकॉर्ड केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं पंजाब के अंदर, ओवरऑल मुल्क में भी। लेकिन पंजाब में यह मौजा हुआ कि एक दिन के अंदर जितने मरीज 3 माह में सेहतयाब हुए थे वो एक दिन के अंदर रिकवर हो गए। ये आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहां पर 11 जून 2020 को कितने पेशेंट्स थे और अगले ही दिन वो 8,400 के करीब पेशेंट्स कैसे रिकवर हो गए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, टेस्ट का भी इन्होंने बताया, ऐसी बात नहीं है, साथ उन्होंने टेस्टिंग भी की है। अच्छा, मजे की बात यहां पे एक और है, वो बात ये है कि ये 12 जून को 8,000 आ गए, उसके बाद वो दोबारा नॉर्मल हो गया सब मामला। वो उसके बाद जो मरीज सेहतयाब हो रहे हैं ना, वो उसी तरह से हो रहे हैं जिस तरह पहले होते थे, 100 200, लेकिन एक दिन में अचानक 8,000 जरूर आए थे। ये मौजा किस तरह हुआ है सर? इनको हिसाब के एक नए टीचर की ज़रूरत है। मैंने पहले बताया कि हिसाब तो बस ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स नॉट द रियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कोविड। तो लेकिन हमें आसपास नज़र आ रहा है कि एक एपिडेमिक किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह लोगों को अफेक्ट कर रही है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, जो एल्डरली हैं स्पेशली, ऑफ कोर्स जो डायबिटिक्स हैं स्पेशली, जिनको ब्लड प्रेशर है, दे आर जो है बीइंग विक्टिमाइज। और असल सबसे बड़ा ये नुकसान उन्हीं का हो रहा है बेचारों का। दीज डेथ्स कुड हैव बीन प्रिवेंटेड दैट। और ये एक रियासत को जो पॉलिसी बनानी चाहिए कि इन डेथ्स को प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक्सेप्ट करना इज नॉट एक्सेप्टेबल कि अच्छा जनाब इन सब को ऐसे ही जाने दें, जो मरता है नहीं, कईयों के प्यारे बिछड़े हैं। आई मीन कि थोड़ा सा यार आपको एहसास करना चाहिए, आप रियासत चला रहे हैं, रियासत के अवाम का यकीनी तौर पर हक है रियासत के अवाम का उनको पूछना कि व्हाट इज योर पॉलिसी। देयर इज नो पॉलिसी राइट नाउ एट द मोमेंट, इट इज जस्ट ओपन पॉलिसी। भाई ठीक है, जो आता है होता है, हमने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। हाथ क्यों नहीं भाई, हम क्यों नहीं इसको मैनेज कर सकते? एक 20 करोड़ की एटमी रियासत है, इसमें बड़े अच्छे साइंसदान, प्रोफेशनल्स, बड़े अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं उनसे मशवरा लिया जाता? उनसे क्यों नहीं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता? उनसे मशवरा लें, शायद फोन पे बात कर लेते हैं उनसे, बहरहाल पता नहीं हमें क्या पता, लेकिन ये आई थिंक दे हैव टू रिवाइज दिस, इट कैन नॉट गो ऑन। असद उमर साहब ने कह दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर यूं ही मामला चलते रहे तो सूरत हाल आगे जाके बिगड़ जाएगी। सरदार नजाकत अली साहब आपकी तरह, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मेरा वजीर आजम है, पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो पॉलिसी ये बनाएंगे हम उसके साथ होंगे, हम लब्बैक करेंगे। आप पॉलिसी पे तनकीद करें, कोई मसला नहीं है, वो आपका राइट है, आपकी गवर्नमेंट का राइट है, आपकी पार्टी का राइट है, बट एट द वेरी सेम टाइम आप काम वही कर रहे हैं जो विफाक में और पंजाब में हो रहा है, जो विफाक की तरफ से फैसले किए जा रहे हैं। बाउंड आप नहीं है वो काम करने के, तनकीद भी उन्हीं मामलात पर हो रही है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी है सर, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात मामले की, ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिलावल भुट्टो साहब का, आप चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बात कर लें अगर। देखिए चेयरमैन साहब जिस तरह बात कर रहे हैं ना, चेयरमैन साहब ने तो जब 2018 में इलेक्शन हुए तो हमने इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया और हमने कहा कि मुल्क के अंदर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी लीडरशिप दिखाई, उसमें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अखबारात ने आर्टिकल छापे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लीडर है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करके इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तस्लीम किया है। और हम उनके मैंडेट को नहीं मानते थे, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। अच्छा सरदार साहब, मैं आपको वेंटिलेटर जो है, जिस तरह सिंध हुकूमत, सुन लेना, जिस तरह सिंध हुकूमत राउंड द क्लॉक आज भी काम कर रही है, हमारे जो फ्रंट फुट के प्लेयर, हमारे जो सीएम साहब की टीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के ऊपर राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। आप किसी सूरत में सिंध और पंजाब को कंपेयर नहीं कर सकते। आप जो स्टैटिस्टिक्स आपने आपके पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने दी हैं, मैं इसको कंप्लीटली डिनाइल करता हूं कि वो ग्राउंड की सिचुएशन डिफरेंट है। और वो कहती है कि वहां पे हमारे पास वेंटिलेटर भी मौजूद है, आईसीयू भी है। आप पंजाब की ग्राउंड की सिचुएशन देख रहे हैं, सिंध की ग्राउंड की सिचुएशन भी आप अपने रिपोर्टर से पूछ लें कि सिंध के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं है। मैं सर सवाल भी यही पूछना चाहता हूं। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब हमारा मौजूद है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। दो चीजें,
पहले तो सर ये कि हमारे साथ सरदार नज़ाकत अली साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है और बहुत ज़्यादा अपोज किया है आपकी पार्टी के लीडरान ने, आप समेत, और गवर्नर साहब की सरबराही में। आप लोगों ने यहाँ पर 400 500 लोगों के मजमे लगाए हैं, कोरोना फैलाया आपने सिंध के अंदर। और दूसरा ये कि ये जो वेंटिलेटर हर जगह पे कहा जा रहा है कि अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसका विटनेस हूँ, मेरे बहुत सारे जानने वालों के साथ ये हुआ है, ना पंजाब में मिल रहे हैं ना सिंध में मिल रहे हैं वेंटिलेटर्स। तो इस पे पंजाब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करे कि जो एक तो प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ज़्यादा फ्लीसिंग कर रहे हैं, और सिंध हुकूमत की भी है। लेकिन पहले इस बात का जवाब दे दीजिएगा, जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा सरदार साहब को। सरदार साहब का बताइएगा, सरदार साहब का क्या है? मैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है सर। कहाँ से? लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से सर। कराची। क्या नाम है? सरदार नज़ाकत अली साहब सर, कराची से हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये 20 दफा हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन ये इनको याद नहीं होगा क्योंकि ये अभी बड़े लीडर बन गए ना, इनको याद नहीं होगा। मैं कह रहा था जी, बिल्कुल आज की तारीख में सिंध में 80 लोग वेंटिलेटर पे हैं, और ये वज़ीर आला साहब ने आज की मीडिया टॉक में बताया है। सूरत हाल ये कि एक तरफ से पूरे सिंध में तकरीबन 600 से ज्यादा वेंटिलेटर सुबह सिंध में मौजूद है, पूरे सिंध में, जिनमें कराची शहर में तकरीबन मुर्तज़ा वहाब साहब के मुताबिक 288 वेंटिलेटर्स हैं, सीएम साहब कहते रहे 150 वेंटिलेटर, मतलब फिर भी फाइनल कुछ 200 से ज्यादा ये लोग क्लेम करते हैं कि जो कोरोना के लिए मुख्तस किए गए वेंटिलेटर्स हैं 200 से ज्यादा हैं। लेकिन आज की तारीख में 88 लोग हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इसीलिए हम कहते हैं कि फिर वो उन वेंटिलेटर्स को जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो गए कहाँ? उनको चेक होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप फरमा रहे हैं मेरे साथ भी यही है, पंजाब में भी यही है ना सर शेख साहब, पंजाब में भी यही मामला है, यही होगा जी, पंजाब में भी कुछ वही का मामला है, यहाँ पे भी फिर आपका मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए कि प्राइवेट यही होगा। लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक है, जो मेरी नजर, लेकिन हुकूमत तो आपकी पार्टी की है ना पंजाब में। जी जी, मैं आने तो दीजिए ना मुझे, मतलब मैं डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के फिगर्स मेरे पास मौजूद है, मैं हवा में तीर नहीं चलाना चाह रहा। आप फरमा रहे हैं पंजाब में, तो बिल्कुल वहां भी नहीं होना चाहिए, केपी में भी नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कि जहाँ अगर वेंटिलेटर्स मौजूद हैं तो वो कोई वीआईपीज के लिए बचा के नहीं रखने चाहिए, गरीबों को भी मिलने चाहिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मारामारी हो रही है, तो मैं समझता हूं ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। एक और चीज सर, चूंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम रह रहा है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिएगा। असद उमर साहब आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कराची से ही वो मुंतखब भी हुए हैं और कराची से ताल्लुक है उनका, और उसके अलावा इस्लामाबाद से हुए नहीं, इस्लामाबाद से हुए हैं, लेकिन ताल्लुक तो कराची से है ना उनका। मैं ओवरऑल बात आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वो ये आज फरमा रहे हैं कि अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो 12 लाख केसेस जुलाई के एंड तक हो जाएंगे। सवाल ये है कि उन्हें किसने रोका है मजीद इकदाम ना करने का? हम इकदाम करेंगे, हम मजीद एक्शन लेंगे, ये गे वाला मामला सर बहुत लंबा हो गया हुआ है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए सूरत हाल ये है कि अमेरिका में जहाँ दुनिया का सबसे बेस्ट हेल्थ सिस्टम था, वहाँ भी केसेस को कोई नहीं रोक सका। न्यूयॉर्क में जहाँ उसके बाद न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा केसेस थे, ब्रिटिश में नहीं रोक सका, यूरोप में कोई नहीं रोक सका। मतलब रोका नहीं जा सकता, इसको संभाला जा सकता है। और फैक्ट्स अगर असद उमर साहब ने बताए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बताए। अभी एक डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि शायद 12 लाख तो अभी हो, बिल्कुल हो भी सकते हैं, किसी के टेस्ट ना हमारे बीच में फिर रहे हो सब लोग। तो बात यह कि लेकिन अभी तक आज की भी जो मैं बताना चाहता 2% है जो हमारी फर्टिलिटी की जो हमारी परसेंटेज है, अल्लाह ताला रहम करे कि हमारी ना बढ़े ना आगे जाए। लेकिन जो असद उमर साहब ने बताया बिल्कुल ठीक बताया कि एक टाइम पे, मैं तो ये इनकार ही नहीं कर रहा हूं, उन्होंने ठीक बताया गलत बताया, हो सकता है थोड़ी सी अंडर रिपोर्टिंग हुई हो, लेकिन इक़दामात का क्या असर वो बताएं तो सही। कुछ तो लीजिए, हजारों की तादाद में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, टेस्टिंग की कैपेसिटी और बढ़ाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 लैब्स से बड़ी तादाद लैब्स बढ़ चुकी हैं, बेड्स बढ़ चुके हैं। सर ये तो उनके लिए है कि जो इससे इफेक्ट हो जाएंगे, जो अभी बचे हुए हैं उनको इन्फेक्ट होने से रोकने के लिए क्या करना है हुकूमत ने? सवाल ये है लोगों ने, वो हमने खुद ने करना है। किसी को 22 करोड़ लोगों को मास्क हम नहीं दे सकते, 22 करोड़ लोगों को N95 नहीं पहना सकते, 22 करोड़ लोगों को दुनिया नहीं बचा सकती, परे भी नहीं रख सकते, बचा सकते, तो उन्हें एनलाइटन भी नहीं कर सकते, उन्हें ये भी नहीं बता, एजुकेट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सारा कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह की जात के ऊपर छोड़ दें और हमारा कोई काम नहीं सर, इस पहलू पे मैं अगर चैनल्स पे कैंपेन चल रही है सर, मैं एक आखिरी बात करूं, कम्युनिटी लीडर्स आवाम में जाकर बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपने किरदार। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब। सूरत हाल बहुत ही ग्रिम हो गई है, मतलब अगर अल्लाह करम किया, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा तो ठीक, वरना जो बात चल रही थी उसके मुताबिक
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, रहम करे हम सब पर। प्रोग्राम का सर असल में वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उस्मान जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरदार नज़ाकत हमारे साथ मौजूद थे, हलीम आदिल शेख साहब का भी बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन आपने देखी नाजरीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।